ओम नमः शिवाय। सबसे पहले मैं अपने शिव गुरु और माता पार्वती के चरणों में प्रणाम करती हूँ। गुरु भाई गुरु बहनों के चरणों में प्रणाम करती हूँ। गुरु भाई गुरु बहनों भगवान भाव के भूखे होते हैं। अगर आप भक्ति के साथ पूजा करते हैं तो भगवान के लिए कोई भी मंत्र तंत्र या साधना ज़रूरी नहीं होता। आज की इस कथा में सुनेंगे भगवान भाव से कैसे प्रसन्न हुए और एक बच्चे को कैसे दर्शन दिए, जो कि एक पंडित जी बहुत मंत्र तंत्र के साथ पूजा करते थे, फिर भी उन्हें दर्शन नहीं दे पाए। इस कथा को पूरा सुनिए और महादेव की कृपा पाइए। रामपुर गांव में एक पंडित जी रहते थे। वह शिव जी के मंदिर में पूजा पाठ किया करते थे तथा अपने परिवार के जीवन यापन करते थे। वह नित्य सुबह 4 बजे उठ करके शिव जी के मंदिर जाते और शिव जी का अभिषेक करते, सुंदर सा अलकार करते, नैवेद्य समय से लगाते और भगवान की भक्ति करते रहते थे। इसी प्रकार उसका जीवन यापन हो रहा था। वो अपने पत्नी तथा एक पुत्र के साथ रहते थे। एक दिन उनका जजमान जोर देकर बोला, पंडित जी आप हमारे घर पर शिव पुराण सुनाने चलिए। शिव जी का कथा का नाम सुनते ही वह अपने आप को रोक नहीं पाए। उन्हें चिंता सता रही थी कि अगर मैं चला जाऊंगा तो महादेव का सेवा कौन करेगा, नैवेद्य कौन लगाएगा, आरती पूजा कौन करेगा। तभी उनकी नज़र अपने पुत्र पर गया। वह पुत्र को बुला के पूछे, क्या तुम महादेव का पूजा और सही समय पे नैवेद्य लगा दोगे? पंडित जी का पुत्र वह बालक था। सोचने लगा, यह कौन सा बड़ा काम है, यह तो किसी दोस्त को खाना खिलाने जैसा काम है। तभी वह अपने पिताजी को बोला, ठीक है मैं नैवेद्य लगा दूंगा। यह सुनकर पंडित जी बहुत खुश हुए और वह फिर जजमान के साथ चले गए। वह अपने पुत्र को बताकर गए थे कि इस समय नैवेद्य लगाना है और नैवेद्य लगाते वक्त पर्दा गिरा देना है और अंदर में बैठकर नैवेद्य लगाना है और फिर हटा देना। उस समय कोई भक्त अंदर ना आए, इसका विशेष ध्यान रखना। इस तरह बताकर चले गए। पंडित जी को जाने के बाद वह लड़का मंदिर गया, अभिषेक किया, तिलक किया और नैवेद्य का तैयारी करने लगा। नैवेद्य का तैयारी करने के बाद समय होने के बाद पर्दा लगाया और वहाँ पर बैठ गया और भगवान के सामने नैवेद्य रख दिया और अपनी आंखें बंद करके महादेव को ध्यान करने लगा। और कुछ ही समय बाद वह अपना आँख खोला तो नैवेद्य की ओर देखा तो नैवेद्य जस की तस रखी हुई थी। तभी उसने महादेव से विनती की कि महादेव आप यह नैवेद्य ग्रहण कर लीजिए, नहीं तो पिताजी आएंगे और जब देखेंगे तो बहुत ही गुस्सा करेंगे। और फिर वह बालक बोलने लगा कि अगर आप नैवेद्य ग्रहण नहीं करेंगे तो मैं भी कुछ खाऊंगा नहीं। और फिर से आंख बंद कर लिया। कुछ ही देरी बाद फिर से वह बालक अपनी आंख खोला तो फिर वह देखा कि नैवेद्य वैसा ही रखा था। तो फिर से वह बालक बोलने लगा, महादेव मैं आपसे विनती करता हूँ महादेव कि आप यह नैवेद्य ग्रहण कर लीजिए। मुझे बहुत ज़ोरों से भूख लग गई है, अब मुझसे रहा नहीं जा रहा है और पिताजी भी आएंगे तो गुस्सा करेंगे। और महादेव से यह विनती करने लगा। तभी वहाँ पर महादेव प्रतिमा से निकलकर वह नैवेद्य को ग्रहण करने लगे। यह देख बालक बहुत ही खुश हो गया और फिर वहाँ से महादेव का आशीर्वाद लेकर मंदिर से घर अपने चला आया।
फिर शाम में जब पंडित जी घर आए तो अपने बालक से प्रसाद मांगने लगे। तभी उनका बालक बोला, पिताजी, वह नैवेद्य तो महादेव ग्रहण कर लिए, कुछ बचा ही नहीं। तो पंडित जी सोचे कि इसे भूख लग गया होगा, इसलिए यह प्रसाद खा लिया। तो वह बालक को कुछ नहीं बोले। इसी तरह कुछ दिन चलता रहा। जब भी पंडित जी बालक से प्रसाद मांगते तो वह यही जवाब देता कि महादेव नैवेद्य ग्रहण कर लिए हैं और वह उन नैवेद्य नहीं बचा। एक दिन बालक को नैवेद्य देकर पंडित जी बोले कि जाकर सही समय पे नैवेद्य लगा देना। पंडित जी मंदिर के पीछे के दरवाजे से मंदिर के अंदर घुस गए और नैवेद्य लगाने का समय देखते रहे। तभी वह पर बालक नैवेद्य लगाया और शिव जी को बुलाने लगा। तभी शिव जी प्रकट होकर वह नैवेद्य खाने लगे। तभी वहाँ पर पंडित जी आए और अपने दोनों पैरों पर झुककर शिव जी को प्रणाम करने लगे और बोले, महादेव, मैंने इतने दिन से आपकी तंत्र मंत्र बड़े मन से पूजा किया, पूजा में कोई भी कमी नहीं आने दी। मेरी पूजा में क्या कमी रह गई थी महादेव? कितने सालों में आज तक आपने कभी मुझे दर्शन नहीं दिया और इस बालक के मोह में आकर आपने इसे, जो कि पूजा का कुछ भी नहीं जानता है, फिर भी इसे आप दर्शन दिए। तभी महादेव बोले, तुमने मुझे हमेशा तंत्र मंत्र वेद पुराण में खोजा है। हम यह नहीं कहते कि तुमने कभी मेरा दिल से पूजा नहीं किया, लेकिन मैं भाव का भूखा हूँ। धन दौलत या किसी चीज़ के मंत्र साधना से नहीं, मैं जो भी मुझे भक्ति भाव से कहीं भी बुलाए मैं वहाँ ही रहूँगा। यह बोलकर पंडित जी और बालक को आशीर्वाद देते हुए वहाँ से अंतर्ध्यान हो गए। और पंडित जी हमेशा शिव जी का नित्य दिन पूजा पाठ समय समय पर करता और उनके ही ध्यान में मगन रहता। हर हर महादेव, घर घर महादेव। गुरु भाई गुरु बहनों, अगर मेरी वीडियो अच्छी लगे तो मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। और अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब करिए, ताकि आप तक मेरा नया कथा समय समय पर पहुंच जाए।